दिल्ली जंतर मंतर, नीट का पेपर लीक, श्री राहुल गांधी जी, सर सोनम वांगचुक जी, राहुल गांधी का मोदी आवाज घेराव, पुलिस द्वारा युवाओं में लाठीचार्ज, कीमत पेपर लीक की 25 लाख, हर राज्य में पेपर लीक, धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफे की मांग। आखिर ये लड़ाई चल क्यों रही है? उसका सबसे बड़ा कारण है देश में सिस्टम खराब। मोदी सरकार जब से है निरंतर पेपर लीक हो रहे हैं। इन पेपर लीक से कई युवकों ने अपनी जान दे दी है, परंतु अभी भी मोदी सरकार सख्त रुख अपनाए हुए हैं। हिटलरशाही, तानाशाही जैसा रवैया अपनाया हुआ है। बच्चों के साथ, उनके करियर के साथ शोषण निरंतर किया जा रहा है। लगभग 70 से ऊपर पेपर लीक हो चुके हैं और अभी तक जो केंद्र में शिक्षा मंत्री हैं उनका इस्तीफा नहीं हुआ है। आखिर क्यों? आखिर ऐसी तानाशाही, हिटलरशाही जो आज देश में मोदी सरकार रुख अपनाए हुए हैं। बच्चों को आपने देखा होगा 20 तारीख को किस प्रकार मारा पीटा गया, उन पे आंसू गोले फेंके गए, लड़कियों को पूरी तरह पीटा गया, किसी को भी वहां पर नहीं छोड़ा गया मोदी सरकार द्वारा। तो ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि देश हमारा किस तरफ जा रहा है। पर मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। उस संसद घेराव में मैं भी शामिल था, मैंने भी लाठियां खाई, मेरे साथियों ने भी लाठियां खाई। जैसे सब वहां पर लाठियां खा रहे थे तो मैंने भी लाठियां खाई हैं। तो मैं एक बात कहना चाहता हूं, जब उस एक महीना उस धरना प्रदर्शन को होने वाला है, वहां पर कई लोग गए जिन्होंने मंच में कहीं ना कहीं माइक से बहुत चीजें वहां पर बोली, परंतु जब लाठीचार्ज की बात आई, जब बच्चों में लाठियां पड़ रही थी, युवकों में कहीं ना कहीं गोले फेंके जा रहे थे, आंसू गोले, तो वही लोग जो मंच में थे, तो मुझे कहीं ना कहीं वो लोग वहां पर नजर नहीं आए जब बच्चों में लाठीचार्ज हो रहा था। उनको बचाने के लिए सबको जाना चाहिए था। तो कहीं ना कहीं ये भी एक बड़े सोचने विषय और दुख के विषय है। तो कहीं ना कहीं अभी भी वो धरना प्रदर्शन, प्रोटेस्ट चल रहा है, क्योंकि जब तक धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफे की मांग नहीं होती, इस्तीफा नहीं होता, तो कहीं ना कहीं ये लड़ाई जारी रहेगी और ये होनी भी चाहिए। क्योंकि देश आज बहुत, जो मंत्री हैं वो बहुत भ्रष्ट कर रहे हैं, बहुत करप्ट कर रहे हैं। परंतु पहली बार, मैंने खुद कहूं तो मैंने पहली बार इतने युवाओं को दिल्ली के जंतर मंतर में देखा, इतने युवाओं को देखा। और आना भी चाहिए, अपने सिस्टम के लिए लड़ना भी, अपने हक के लिए लड़ना भी चाहिए, सिस्टम के खिलाफ लड़ना भी चाहिए जो चरमा गया है। तो मैं एक बात और कहना चाहता हूं, अगर आप मेरी बात से सहमत होंगे तो आप जरूर इस बात को कमेंट के माध्यम से अपनी राय भी दीजिएगा। जिस प्रकार मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक पेपर लीक होते हैं, उसमें कहीं ना कहीं मिनिस्टर का हाथ होता है, मंत्रियों का हाथ होता है, चाहे वो सेंटर के मिनिस्टर हो, चाहे राज्य में मिनिस्टर हो। अगर जब भी पेपर लीक होते हैं या पेपर लीक के जो मामले आते हैं, या कोई भी किसी भी चीज का मामला हो जिसमें घोटाला नजर आता है, तो इन मंत्रियों के खिलाफ हो, चाहे वो सिस्टम में बैठे कर्मचारी हो, इनके खिलाफ भी सख्त कानून बनना चाहिए। एक कानून मेरे को लगता है जो होना चाहिए कि जिससे आने वाला हमारा सिस्टम सुधर सकता है। तो कहीं ना कहीं जो सिस्टम में जो मंत्री घोटाला करते हैं या मंत्रियों के नाम आते हैं, तो सबसे पहले तो इनकी सदस्यता रद्द होनी चाहिए, जो मेरा सोचना है। और इनको आजीवन चुनाव कभी नहीं लड़ना चाहिए। तो कहीं ना कहीं इन पर आजीवन चुनाव लड़ने की रोक भी लगानी चाहिए। ऐसे लोगों को नॉमिनेट भी नहीं करना चाहिए, चाहे आपका राज्यसभा हो, चाहे कहीं पे भी हो। तो कहीं ना कहीं इन लोगों पे रोक लगनी चाहिए, ताकि ये जो हो रहा है, मंत्री होते हैं या चाहे कोई भी किसी सरकार में मंत्री होते हैं, चाहे कैबिनेट में मंत्री होते हैं, सेंटर में मंत्री होते हैं, तो कहीं ना कहीं ये चीज उस चीज को करने से पहले सोचें जो आज देश में हो रहा है।
तो कहीं ना कहीं इन लोगों को आजीवन इनको सदस्य रद्द होनी चाहिए, आजीवन इनको चुनाव नहीं लड़ने की रोक लगानी चाहिए। और जो सिस्टम में कर्मचारी भी जो इनके साथ मिले हुए हैं उनको आजीवन एक तो सजा भी मिलनी चाहिए, और कहीं ना कहीं इन पे अगर कोई भी आरोप लगता है तो कहीं ना कहीं इन पे तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि आज आप देख रहे होंगे कि जिस प्रकार इन पेपरों की वजह से जो पेपर लीक हुए, कई बच्चों ने अपनी जान दी है, तो कहीं ना कहीं ये इनके भी गुनहगार हैं। ये जो मंत्री बैठे हैं, जो सिस्टम में लापरवाही हो रही है, जो मोटा मोटा पैसा ले रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इन पे भी कार्रवाई होनी चाहिए। और साथ में साथ इन बच्चों को कहीं ना कहीं आज जो हमारे बीच में नहीं है, पेपर लीक होने के बाद जिन्होंने सुसाइड किया है, तो इनको कहीं ना कहीं मुआवजा, जो मेरा सोचना है, इनको आज तक बड़ा एक बात भी कहता हूं, अभी तक इस सरकार ने इनको श्रद्धांजलि भी नहीं दी। जो कम से कम 20 से ऊपर युवकों ने, चाहे उसमें हमारे लड़के भी हैं, लड़कियां भी हैं, जिन्होंने सुसाइड किया, इनको अभी तक श्रद्धांजलि नहीं दी। बड़े दुख की बात है। तो कहीं ना कहीं इनको, मेरे तरफ से इनको करोड़ों रुपए इनको सरकार को देने चाहिए, ताकि ये कहीं ना कहीं अपने परिवार का भविष्य था, जिनसे इनका परिवार चलना था, तो उनको करोड़ों रुपए कम से कम सरकार को देने चाहिए था, परंतु अभी तक कुछ नहीं दिया गया है। और कहीं ना कहीं ये जो लड़ाई लड़ी जा रही है, बहुत मुझे लगता है कि बहुत अच्छी लड़ाई लड़ी जा रही है। राहुल गांधी जी भी द्वारा हर राज्य में छात्रों की गूंज कार्यक्रम चलाया जा रहा है। वो कहीं ना कहीं छात्रों को लिए हक के लिए लड़ रहे हैं, उनके आवाज को भी संसद में उठा रहे हैं। तो आपने देखा होगा कि इस प्रकार राहुल गांधी जी ने भी इसे, जब युवकों में लाठीचार्ज हुआ, तो छात्रों की लड़ाई लड़ने के लिए मोदी आवास को घेरा और उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। तो कहीं ना कहीं तानाशाही, हिटलरशाही की सरकार है, और इसमें मैं चाहता हूं सबका योगदान होना चाहिए। दिल्ली के आप जंतर मंतर में चाहिए, चाहे आप जिस जगह भी रहते हैं, जिस राज्य में भी रहते हैं, जिस क्षेत्र में भी रहते हैं आप लोग, वहां भी इन बच्चों के लिए, युवकों के लिए लड़ाई जरूर लड़िए। मैं चाहता हूं माइक तक और मंच तक मत रहिए। मेरा मानना है केवल माइक तक और अपने सोशल मीडिया तक इस बात को ना रखिए कि वहां, मैंने देखा कि दिल्ली के जंतर में, पहले बता चुका हूं, कई लोग वहां पर गए, मंच में अपनी बातें कही, और उसके बाद जब यह आंदोलन था, जब लाठीचार्ज हुआ, जो मंच में बड़े बड़े लोग भाषण देने गए, तो उस लाठीचार्ज में नहीं दिखे। तो कहीं ना कहीं उन लोगों को भी इनके साथ आना चाहिए, और कहीं ना कहीं इनका साथ देना चाहिए। अगर सिस्टम को सुधारना है तो हम सबको एक साथ होकर इस सिस्टम को सुधारना होगा और इस लड़ाई को लड़ना होगा। धन्यवाद।